सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग सर कौन टाइम निकालता है? हाँ, जिसके पास पैशन हो ना, सीखने की, नया जानने की आकांक्षा हो, उत्सुकता हो, वही संडे मॉर्निंग टाइम निकालता है। आज तो मैंने 11 बजे सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, 9 बजे करता रहा तभी भी लोग अटेंड कर। इट्स ऑलरेडी शोज द पेशेंस, राइट, एंड पैशन टू लर्न समथिंग न्यू। आगे बढ़ना है तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इवन संडे को भी मेरे जैसों के साथ बैठना पड़ेगा, राइट। तो एवरीवन नोज, मेरा नाम है सुहास फुटवाला। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट इन इक्विटी मार्केट सिंस 2005। 2016 से मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ एंड मेंटर। ऑलरेडी 500 प्लस स्टूडेंट मैंने ट्रेन कर चुके हैं, इंक्लूडिंग फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। मोर देन 35 वर्कशॉप फ्री कंडक्टेड, 50 प्लस वेबिनार फ्री कंडक्टेड, और जनरल इसी तरह मैं मंथली वेबिनार कंडक्ट करता रहता हूँ फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पीपल। सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स स्क्रीन द स्क्रीनर, राइट। आज का सब्जेक्ट है कि स्क्रीनर को कैसे स्क्रीन करें इन सिंपल स्कैनिंग, राइट सर। तो इट्स ऑल अबाउट द स्टॉक पिकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक कैसे पिकअप करना है, और मैं आज जो भी बात करूंगा, लास्ट टाइम मैंने चार्टिंग की बात की थी, इस बार मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट के बारे में कि कैसे स्टॉक पिक करते हैं। एंड कोई भी स्टॉक हो वो रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज है सर। क्योंकि कई बार ऐसे स्टॉक भी आएंगे जो जंक होंगे, बट स्क्रीनर में तो आएंगे ना सर, बिकॉज हम कुछ क्राइटेरिया सेट करेंगे। तो जस्ट डू प्रॉपर एनालिसिस। सो आगे बढ़ते हैं सर। और आज हम कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक बुरा है, इसकी बात नहीं करेंगे सर। कैसे स्टॉक अच्छा ढूंढना है, कैसे शॉर्ट लिस्टेड करना है, स्कैनिंग स्क्रीनिंग करना है, उसकी बात करेंगे। मीन्स प्रोसेस, प्रोसेस एंड प्रोसेस। बाकी आपकी क्वेरी का आंसर तो मैं पूरी ऑनलाइन देता ही रहता हूँ, इन टेलीग्राम ग्रुप, ट्विटर, व्हाट्सएप, एवरीवेयर, राइट सर। सो लेट्स स्क्रीन द स्क्रीनर। इट्स ऑल अबाउट द स्टॉक पिकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट learning webinar by myself, Suhas Kutwala. Timing is 11 a.m. and I will continue till the last question. आखिरी सवाल तक मैं यहीं बैठा हूं। मैं ये वेबिनार बंद नहीं करूंगा जब तक सवाल है सर, राइट। तो माय मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी मेंशन, यू कैन कांटेक्ट मी फॉर एनी टाइप ऑफ सर्विसेज। सो फंडामेंटल एनालिसिस, व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, एनीवन नोस इन अ लेमन टर्म्स, एकदम सिंपल लैंग्वेज में फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? किसी को भी हो तो ही कैन बोल सकते हो मेरे साथ, एंड डोंट टाइप इन चैट बॉक्स। हम पूरी दिन चैट करते ही है व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे। सो लेट्स टॉक समथिंग प्रोडक्टिव फेस टू फेस। सो व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? Keeping eye on the results, the earnings, the revenue, and the profit loss and the balance sheet of the company. एक्सलेंट सर। मतलब ये सब चीजों को एनालिसिस करके ऐसी चीजें ढूंढना, व्हाट इज राइट टू बाई, अच्छी है बाई करने के लिए, राइट ना सर? सही है ना? समरी तो एक ही वर्ड्स में, सेंटेंस में आ गई। व्हाट इज राइट टू बाई मतलब फंडामेंटल एनालिसिस। So shortlisted with the help of different parameters like book value, earning per share, price to earning ratio, debt, dividend yield, promoter holding, pledge percentage, sales growth, profit growth, and CAGR, compound annual growth return. बहुत सारी चीजें है सर फंडामेंटल एनालिसिस में। तो हम एक चीजों को एक साथ मॉनिटर नहीं कर सकते, हमारी भी अपनी लिमिटेशन है, राइट। तो क्या करेंगे सर? वी हैव टू स्क्रीन देम। हमको उनको फिल्टर करना पड़ेगा, स्कैन पे डालना पड़ेगा। तो मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊं कि अगर मुझे कुछ नहीं आता सर, मुझे टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं आता, फंडामेंटल एनालिसिस भी नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा सर? कोई बताएगा? बट मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो व्हाट आर द वेज? एनीवन कैन? मुझे कुछ नहीं आता सर, हाँ सच बोल रहा हूँ। तो मैं कैसे मार्केट में इन्वेस्ट करूं? एनीवन कैन गिव एनी आंसर, एनी गाइड मी? इसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, कैन वी, बिकॉज ऑल फ्रॉम द हिंदी इंग्लिश बैकग्राउंड, सो कैन वी से दैट जस्ट इफ कंपनी इज हैविंग लेस डेप्ट एंड continuously growing, that can be a simple parameters. यस, सिंपल है सर। यू कैन, जो कंपनी ग्रो कर रही है उसमें काम करो। और कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है वो कैसे पता चलेगा? मुझे कुछ नहीं आता, स्टार मार्क, आई डोंट नो टेक्निकल एनालिसिस, आई डोंट नो फंडामेंटल एनालिसिस। तो कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है इसका सीधा प्रोपोर्शनल है मैं उसको यूज कर रहा हूँ सर, या मेरे सराउंडिंग में लोग यूज कर रहे हैं, राइट ना सर? तो सुबह
उठते हैं तो कौन सी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं सर? कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं सर, पतंजलि का इस्तेमाल करें, दंत कांति। हम ही खुद कंज्यूमर है, अच्छी है, ग्रोथ कर रही है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं सर। नहाते हैं हिंदुस्तान लीवर के साबुन से, उसके शैम्पू से सर धोते हैं, टॉवेल यूज करते हैं वेल्सपन का, कपड़े पहनते हैं रेमंड के, जूते पहनते हैं बाटा के, आगे बढ़ते हैं तो बाइक पे बाहर निकलते हैं, हीरो होंडा का बाइक होता है सर, एचपीसीएल के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हैं सर, है ना, पेटीएम से पेमेंट करते हैं। हाँ, पेटीएम तो रिस्की हो जाता है ना सर। ओके, तो इसी तरह ये सब चीजें हम कंज्यूम करते हैं सर। खाना खाते हैं होटलों में, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, बर्गर खाते हैं बर्गर किंग में, मैकडोनाल्ड्स में, टाइटन की घड़ी पहनते हैं। दिस ऑल आर द ग्रोथ ट्रैक पे है। एचसीए डिफेंसिव स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है, जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इन लेमन टर्म्स ऑल्सो। बट अगर डीपली जाना है, रिसर्च एनालिसिस करना है, तो हमको स्टॉक स्क्रीन करने पड़ेंगे। ये 5000 स्टॉक है, तो कैसे स्क्रीन करें सर? तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरा आंसर हमेशा स्वीट एंड शॉर्ट ही होता है। सो लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीनर, राइट सर। तो आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ द ऐप स्क्रीनर। किसको पता नहीं है सर ये ऐप है कोई? screener.in बहुत बढ़िया ऐप है टू स्कैन द स्टॉक्स। सब चीजें मिल जाती है, क्वार्टरली रिजल्ट भी अपडेट हो जाता है, एवरीथिंग इज देयर। और इसमें कई इनबिल्ट स्क्रीनर अवेलेबल है। जैसे मैं स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको बहुत ही इनबिल्ट पॉपुलर थीम्स वाले मिल जाएंगे, पॉपुलर फॉर्मूलाज वाले मिल जाएंगे, प्राइस वॉल्यूम वाले मिल जाएंगे, राइट। ये कॉफी कैन पोर्टफोलियो है सर, फेमस बाय द बुक ऑफ द सौरभ मुकेजा। ही इज अ वेरी गुड, he used to do PMS, portfolio management services, and he is having good stock picking ability। तो उसके हिसाब से भी देखिए कौन से स्टॉक अच्छे हैं, हमको स्क्रीनर पे इजीली मिल जाएंगे। हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये रहा रेडीमेड मटेरियल जो अवेलेबल है ये ऐप में। बट मुझे रेडीमेड नहीं जाना है, मुझे अपने हिसाब से जाना है, क्योंकि सबका अपना व्यू होता है, साइंस होता है टू फाइंड द स्टॉक्स, जहां अपना खुद का कन्विक्शन होता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म टू स्कैन द स्टॉक्स? आपको कोई पता हो जिसके ऊपर आप फॉलो कर रहे हो? अदरवाइज मैं तो नहीं दिखाऊंगा आपको, कुछ बेसिक हाई फाई चीजें भी दिखाऊंगा। सो है कोई ऐसा स्क्रीन जिससे आप स्टॉक स्क्रीन करना चाहो, सिंपलेस्ट फॉर्म? कि मुझे ये चीज चाहिए, मेरे स्टॉक में प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, सेल्स ज्यादा चाहिए, एनी आइडिया? एंड डोंट टाइप इन चैट बॉक्स, मैं पढ़ने वाला ही नहीं हूँ सर। मुझे तो उसमें इंटरेस्ट है जो मेरे साथ बात करे फेस टू फेस, चैट में नहीं इंटरेस्ट है सर मुझे। सो स्क्रीन नंबर 1, सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई आंसर देना चाहेगा सर? प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए। एक्सलेंट सर। और थोड़ा नीचे डीप में जाए तो देखिए बेसिक में दिखाता हूँ सर। सबसे बेसिक चीज, बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन करंट प्राइस। बुक वैल्यू की प्राइस करंट प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए। तो किसी को पता है व्हाट इज बुक वैल्यू? व्हाई बुक वैल्यू इज इंपॉर्टेंट? एनी आइडिया? बिकॉज बुक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द कंपनीज टोटल एसेट माइनस इट्स टोटल लायबिलिटीज। यानी कंपनी को कुछ भी हो गया ना सर, तो वॉट एवर अमाउंट आई गेट पर शेयर इज नोन एज बुक वैल्यू। तो अगर स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे के भाव में मिल रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म सस्ता है। ये बात अलग है कि सारे सब प्रीमियम स्टॉक्स जो ब्लू चिप स्टॉक्स बुक वैल्यू से ऊपर ही होती है बिकॉज ऑफ द हाई एक्सपेक्टेशन एंड प्रीमियम एंड परफॉर्मेंस। बट अभी भी कई स्टॉक ऐसे हैं जो बुक वैल्यू से नीचे मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, चीपर है। सो लेट्स गो टू द स्क्रीनर ऐप और हम बनाएंगे सीधा क्रिएट न्यू स्क्रीन। दिख रहा है? तो यहां सीधा मैं लिख सकता हूं इक्वेशन, बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन करंट प्राइस, राइट सर। तो 5000 स्टॉक में से मुझे सीधे, देखो इधर में क्लिक कर दिया जून रिजल्ट के साथ, रन दिस क्वेरी। कितने सर? 857 स्टॉक्स आर देयर जो अपने बुक वैल्यू से नीचे मिल रहे हैं।
और अगर मैं सीधे देखूंगा ना तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक मुझे ऐसे अच्छे मिल जाएंगे, जैसे ऑयल इंडिया, इट्स अ गुड स्टॉक, राइट। बहुत सारे स्टॉक, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, ऐसे ही हमको इजीली मिल जाएंगे, जस्ट ऑन अ वन पैरामीटर के बुक वैल्यू से नीचे मिल रहे हैं। हमें और कुछ स्कैन करना पड़ेगा, तब जाके 800 में से और मिलेंगे। जैसे और आगे मैं जा रहा हूँ तो देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक है इसमें, ओएनजीसी। और ज्यादातर जो पीएसयू टाइप स्टॉक होते हैं ना, वो जनरली बुक वैल्यू से नीचे मिलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू डिविडेंड में अपने इन्वेस्टर को दे देते हैं। जीएसएफसी फर्टिलाइजर कंपनी जो अपनी बुक वैल्यू से नीचे है, बलमर नोडी, एक्निड इंडस्ट्री, वन ऑफ द गुड माइक्रो कैप कंपनी, राइट। बहुत सारे आईएफबी एग्रो प्रोडक्ट्स, राइट, एग्रीकल्चर रिलेटेड थीम कंपनी, तो बहुत सारी अच्छी कंपनियां, जिंदाल पॉलीफिल्म्स रिलेटेड टू पैकेजिंग ऑफ द एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, पॉलीफिल्म्स, राइट। तो ऐसे ही मुझे एक सिंपल स्कैनर से बहुत अच्छे से स्टॉक मिल गया सर। ऑफ कोर्स मुझे इसमें और चीजें भी ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि 800 स्टॉक तो मैं स्कैन नहीं कर सकता, राइट। तो कोई कंफ्यूजन सर बुक वैल्यू के बारे में, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एनी टाइम। हाँ, मेरी लिंक नहीं टूटेगी, ऐसा नहीं है सर कि एंड में ही मुझे सवाल पूछो सर। ये जो बुक वैल्यू है ये हम लोग को हाँ, निकालनी पड़ती है या कहीं से डायरेक्ट मिल सकती है स्क्रीनर के अलावा? ऑटोमेटिकली आ जाता है सिस्टम में सर। ये देखिए, अच्छा। एक बात बोलो सर, सर जी जो आइंस्टाइन था ना, जी हाँ, उसको बहुत वो बुक वॉर्म था, उसने जी जी प्रैक्टिकल जी। नहीं करता, वो सिर्फ इक्वेशन के ऊपर काम करता था। तो उसको किसी ने पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून? या तो उसका आंसर क्या था पता है सर? आई जी डोंट नो। हम्म। तो सामने वाला बोलता है, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो, आपका डिस्टेंस पता नहीं है? तो उन्होंने बोला, व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम, आई जस्ट ओपन एंड फाइंड इट, और बता दूंगा आपको, या गूगल करूंगा या बता दूंगा ना सर। It's या always important where to invest your money, invest your time, and where to waste your time and waste your money, right sir? ट्रू ट्रू या हाँ, तो जो चीजें फिंगर टिप के ऊपर मिल जाती है, वाई टू कैलकुलेट इट सर। बेटर हम जी उसको ज्यादा इंप्रूव करें कि बुक वैल्यू का इस्तेमाल कैसे करें। राइट सो जी लेट्स गो थ्रू द स्क्रीनर। तो यहाँ देखिए मुझे बुक वैल्यू मिल गई, क्योंकि मैं स्क्रीनर में डाला हुआ दिख रहा है बुक वैल्यू। मैं एडिट कॉलम करूंगा तो जो बुक वैल्यू है उसको आगे तो नहीं आ रही, नो इशू। तो बुक वैल्यू 82 है, एएमडी इंडस्ट्री का करंट प्राइस 55, यानी कंपनी को कुछ हो गया तो इन्वेस्टर मे गेट 82 रुपीज पर शेयर। गॉट द लॉजिक सर? और ये अवेलेबल है, यस आप कोई भी स्टॉक स्कैन करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री, राइट, तो यहाँ आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी इनबिल्ड। 1000 रुपए की बुक वैल्यू है, करंट प्राइस 2300 रुपये, यानी बुक वैल्यू से डबल है। पर ज्यादातर ब्लू चिप स्टॉक वैल्यू जो अच्छे ग्रोथ स्टॉक है वो बुक वैल्यू से ऊपर ही मिलेंगे। गॉट द लॉजिक सर? क्लियर योर क्वेश्चन सर? yes yes and एंड I just want to request all the people, just please unmute sometime. हाँ, It और should जब not भी be a बोलो, हाँ channel, it should be interactive, please. हाँ, Just a जस्ट request. जब भी सर को सवाल हो अपने आप को अनम्यूट करो, और जस्ट टॉक टू विद मी। अदरवाइज सराउंडिंग में आवाज होगी तो अपने आप को म्यूट रखे। ये आवाज नहीं हो, मैं नहीं चाहता कि मैं सबको म्यूट कर दूं, तो मुझे इंटरेक्टिव काम करना है बोथ वेज, राइट। तो चलिए, सो ये है स्क्रीनर का इस्तेमाल, जहाँ बुक वैल्यू को हम कैसे आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट्स मूव अहेड विथ अनदर पैरामीटर। एक क्वेश्चन करूं हाँ सर, बोलिए ना। इसके? अच्छा, ये आपने बोला बुक वैल्यू, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखा बुक वैल्यू ऑलमोस्ट डबल है, हम्म, परंतु ये सब भी स्टॉक्स मतलब जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, चाहे मतलब अन्य स्टॉक्स के तुलना में ज्यादा रिटर्न्स भी देते हैं, चाहे भागते भी अच्छे हैं, तो हाँ उसके लिए क्या कहोगे आप? सर, बुक वैल्यू से ऊपर मिलना डजंट मीन कि वो महंगे हैं सर, क्योंकि जहाँ एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी ना, वहाँ बुक वैल्यू से ज्यादा प्राइस ही होगी। बट हमको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो बुक वैल्यू से नीचे और अभी सस्ते हैं। और जरूरी भी नहीं कि सब बुक वैल्यू से नीचे है तो सस्ते ही होने चाहिए, क्योंकि हमको बहुत सारे पैरामीटर देखने हैं। फंडामेंटल्स इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब्जेक्ट। टेक्निकल एनालिसिस होगा ना सर, तो कोई एक सेटअप के ऊपर हम काम कर लेंगे और अपने मतलब की चीजें निकाल लेंगे, राइट सर।
बट फंडामेंटल्स इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब्जेक्ट. अगर मैं सिंपल एक चीज बताऊं कि मुझे फंडामेंटल्स करना है इन एशियन पेंट्स, तो मुझे क्रूड ऑयल भी स्टडी करना पड़ता है. टेक्निकल एनालिसिस का इन्वेंशन ही इसीलिए हुआ है सर, कि मुझे काम चीजें सिंप्लीफाई करनी है, बट फंडामेंटल्स करना ही तो पड़ेगा ही सर. गॉट द लॉजिक सर? एंड one sentence for your question: there is no perfect science in this world, neither fundamental analysis neither technical analysis. कोई परफेक्ट साइंस नहीं है. डॉक्टर ही भी परफेक्ट साइंस नहीं है, ना ही लॉयर परफेक्ट साइंस फॉलो करता है. डॉक्टर इज वर्किंग बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड्स के ठंड लग के बुखार आया था मतलब मलेरिया हो सकता है, डजंट मीन मलेरिया हो, टाइफाइड भी निकले. राइट ना सर जी? और कोर्ट में लॉयर भी प्रीवियस केस के रेफरेंस लेके ही आगे बढ़ते हैं बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री. तो टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस भी वही है सर, ऑल डिपेंड ऑन द हिस्ट्री के पास्ट में ये चीज हुई थी, इसलिए फ्यूचर में भी ये चीज हो सकती है, प्रोबेबिलिटी इज हाई. क्लियर सर? किसने सवाल पूछा था? या गॉट इट, थैंक यू. हाँ, एंड कीप आस्किंग मी क्वेश्चन, डोंट वरी. हाँ, कोई भी सर बोलते जो क्वेश्चन नहीं पूछता ना सर, वो पूरी जिंदगी मूर्ख रहता है. जो क्वेश्चन पूछता है सिर्फ 1 मिनट ही मूर्ख लगता है, और मुझे मूर्ख नहीं लगता, मुझे वो बंदा नॉलेजेबल लगता है कि सवाल तो पूछ रहा है. सो लेट्स मूव टू द अनदर स्क्रीन. तो स्क्रीन 1 हमने स्टडी कर दिया, बुक वैल्यू. दूसरा स्क्रीन 2 है डेट फ्री कंपनीज. यानी व्हाट डू यू मीन बाय डेट फ्री? जिस कंपनी में कोई डेब्ट ना हो. हाँ, जिसको कोई लोन ही ना हो, किसी को पैसे देने ही ना हो. Because company can be considered debt free if there is a zero debt on its balance sheet. किसी को पैसे देने नहीं है. Debt free company don't have any outstandings, right sir? कुछ को पैसे नहीं देने हैं, तो which can control more on in finance and they are more self reliant to can make a swift decision ले सकते हैं, टफ भी, रिस्क भी ले सकते हैं, नई नई चीजों को अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि पैसे किसी को देने नहीं. तो फॉर एनी ह्यूमन बीइंग डेट फ्री शुड बी अ फर्स्ट प्रायोरिटी, और फॉर एनी कंपनी डेट फ्री शुड बी अ फर्स्ट प्रायोरिटी. पहले तो सर लोन नहीं होना चाहिए, देवा नहीं होना चाहिए, देन पर्सन इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन ऑल्सो. हमारे साथ भी यही होता है सर, बहुत लोन होगी, बर्डन होगा, तो हम स्ट्रेस में चले जाएंगे. तो हमको भी वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, फर्स्ट ट्राई टू बी डेट फ्री, देन फील फ्री टू टेक रिस्क ऑल्सो इन द लाइफ. सो लेट्स मूव फॉर दिस स्क्रीन. तो मैं वापस वही प्लेटफॉर्म के ऊपर जाऊँ, चार्टिंग के ऊपर, और मैं वहां वापस स्क्रीन में जाऊंगा, तो मुझे क्रिएट स्क्रीन मिल जाएगा. मैं लिखूंगा डेट. क्या लिखूं सर? डेट इज लेस देन 0, इक्वल टू 0 तो नहीं आएगा, लेस देन 0, लेस देन 1 लिखूंगा, तो मुझे कंपनियां मिल जाएंगी 1000. क्यों? बहुत सारी कंपनी मिल जाएंगी, 1000 कंपनी है, टफ टू फाइंड. बट एक फैक्ट है सर कि अगर मुझे डेट फ्री कंपनी में जाना है, राइट, तो अगर रिलायंस जैसी कंपनी में तो वैसे ही डेट होगा सर 200-300 करोड़ का भी, राइट. तो मुझे मार्केट कैप के हिसाब से सेट करना पड़ता है कि अगर समझ लीजिए कंपनी का मार्केट कैप है ग्रेटर देन 2000 करोड़, राइट, या लेस देन, छोटी कंपनियां लेते हैं, चलो पहले एकदम छोटी, माइक्रो कैप स्मॉल कैप, 2000 करोड़ है, राइट. अभी उसका बोलते हैं ना 20-30 करोड़ डेट, तो इज वेरी कॉमन ना, कभी होता ही है. तो यहाँ एक और मैं पैरामीटर फिर ऐड कर दूंगा कि डेट इज लेस देन 50 करोड़ डाल देता हूँ, राइट, रन दिस क्वेरी. तो मुझे, ओ बाप रे, मैंने गलत डाल दिया कुछ सर. डेट इज लेस देन 50 करोड़ एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेस देन 200 करोड़. तो बाप रे, फिर भी 2500 कंपनी आ जाती है सर. ओ बाप रे, तो मुझे और थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा. मैं यहाँ कर देता हूँ 20 करोड़, तो भी 2000 कंपनी आती है. सी वी हैव टू फिल्टर आउट अ लॉट, तो हम आगे और चीजें ऐड करेंगे, राइट सर. एक क्वेश्चन पूछना था इसमें. हाँ सर बोलिए. तो हम लोग ऐसा पूछ सकते हैं क्या कि मे बी जितनी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है या जितनी वैल्यू, उसके अकॉर्डिंगली डेप्थ कितनी हाँ, है, मतलब जरूरत से ज्यादा खा तो नहीं लिया? हाँ, मैं क्या करता हूँ सर पता है इसमें, जी जी. एक आपने सवाल पूछा, चलो मुझे एक आइडिया है कि मैं क्या करूं. मैं अभी आपके साथ ही सब इनोवेशन कर रहा हूँ सर. मार्केट कैपिटलाइजेशन
डिवाइडेड बाय डेट, राइट? तो अच्छा, कितनी होनी okay. चाहिए? 10%, राइट ना? तो कितने लिखूं सर इधर? हाँ, ये मार्केट तो कैप रेशियो है। में आएगा, रेशियो मतलब 1/2 या हाफ समझ ऐसे ऊपर लीजिए, नीचे। हाँ समझ लीजिए कि मार्केट कैप है 1000 करोड़, राइट? और डेट है 100 करोड़, राइट? 10% आई कैन डाइजेस्ट, राइट ना? तो कितना आएगा आंसर? 10 आया सर? हाँ, ये एक इक्वेशन है, आप चाहो तो कम डेट वाली बड़ी डेट वाली कंपनी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो मैं स्किनर पे जाऊंगा और मैं सीधा इधर डाल दूंगा 10, है ना? जो मैं फॉलो करता हूँ, राइट? रन दिस क्वेरी। 1500 कंपनी आ गई सर फिर भी। गॉट इट सर? तो एक स्क्रीन से तो काम नहीं चलेगा, मुझे बहुत सारे स्क्रीन देखने पड़ेंगे। व्हाट डब्ल्यू जी, बट यू कम टू नो कि इक्वेशन कैसे सेट करना है। आइडिया आया सर जी? या हाँ, जी। तो आप इसी तरह भी कर सकते हैं सर। और रेशियो डाउन करना हो और रेशियो बढ़ाना है, रिस्क बढ़ाना है, तो मैं रेशियो भी बढ़ाऊंगा सर। दूसरा रेशियो डेट टू इक्विटी रेशियो भी आता है, जिस जो भी हम स्टडी कर सकते हैं। बट मैं अभी ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म दिखा रहा हूँ जो एनी लेमैन कैन अंडरस्टैंड। अदरवाइज इनोवेशन के लिए तो बहुत सारी चीजें मेरे पास है, बट आई डोंट वांट टू एक्सप्लोर यू लाइक टू समझ में ही ना आए, राइट? तो डेट फ्री है एक, राइट? उसके बाद तीसरा जो स्कैनर है, उसके बाद जो तीसरा जो स्कैनर है, दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्रमोटर होल्डिंग। जो आप किसी ने बोला था कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियल स्टार्ट हुआ था जो वेबिनार था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई प्रमोटर होल्डिंग इज इंपॉर्टेंट? कैन एनीवन आंसर? सर प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होगी तो इससे ये होगा कि प्रमोटर्स को फेथ है कंपनी की ग्रोथ पे। एक्सलेंट सर। अगर कंपनी का मालिक कोई अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं, तो हम कैसे भरोसा करके इन्वेस्ट करेंगे ना सर, है ना? यस सर। Because company with the high promoter holding stocks are considered to be safer to invest. If the promoter of the company think that a stock worth holding, then the possibility of the company doing well in the future is very high. तो अच्छे प्रमोटर होल्डिंग होने चाहिए। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन, और मैं वही स्क्रीनर में जा रहा हूं और सिंपली क्रिएट द स्क्रीन कर रहा हूं और लिखूंगा प्रमोटर होल्डिंग, राइट, इज ग्रेटर देन 40, राइट सर? मैं जून का इंक्लूड कर ही देता हूँ, लेटेस्ट है सर। 2800 कंपनियां है जब 40% से प्रमोटर हेल्डिंग है। तो मुझे और सिंप्लीफाई करना है, तो मैं ऐसी कंपनी ढूंढूंगा जहां प्रमोटर कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, लाइक 75%। तो आई विल गेट इवन अ मोर कंपनी। 58 कंपनी है जहां प्रमोटर होल्डिंग 75% है। और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे नाम मिल जाएंगे सर यहाँ, राइट? बीकाजी फूड है, बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन जो भी लेटेस्ट आईपीओ आया था, हुडको है जो भी बहुत ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना हो चुका है, आईआरएफसी डबल हो चुका है। बहुत सारी कंपनियां जब प्रमोटर होल्डिंग, चाहे देखो आईटीआई अभी बहुत रन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बुल रन में। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी मिल जाएंगी जहां प्रमोटर होल्डिंग 75% से भी ज्यादा है, राइट? 50% करेंगे तो और कम हो जाएगी सर। दिस ऑल डिपेंड ऑन यू। फिर 2400 कंपनियां जो प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा है। गॉट इट सर? एनी कंफ्यूजन? सर यहाँ हम एक और चीज भी डाल सकते हैं, क्यों प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो लेट्स कम लिटिल बिट आउट ऑफ माय प्रेजेंटेशन। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ, सब चीजें अवेलेबल है स्किनर में। डोंट वेस्ट टाइम टू कैलकुलेट प्रमोटर होल्डिंग, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, राइट सर? कितना परसेंटेज होना चाहिए लिखूं? 1% लिखूं, इनफ है? 1% प्रमोटर होल्डिंग भी चेंज होता है प्लस, तो बहुत बढ़िया है सर, है ना? तो 91 कंपनी ने, प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बढ़ाया हुआ है। यू कैन सी गुड नेम आल्सो, एक्सप्लियर सॉल्यूशन, गैलेक्सी बेरिंग्स, अच्छी अच्छी प्रीकॉल, स्मॉल कैप कंपनी अच्छी अच्छी मिल रही है सर इसमें। इंडिया ह्यूमन पाइप, अडानी पॉट में प्रमोटर ने बढ़ाया है, कितना बढ़ाया? 1.86%। और बड़ा लिखना हो सिमरत, मैं यहाँ 3% कर रहा हूँ, तो और कम 45 हो जाएंगे।
मैं 5% कर रहा हूँ, मीन्स 5% प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बढ़ाया, इट्स अ वेरी गुड ना। तो देखिए 19 कंपनी आ गई इसमें कुछ अच्छी अच्छी कंपनी आपको ऐसे ही मिल जाएगी, राइट। ये देखिए प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा हुआ 6%, 14% चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, राइट सर। एनी कंफ्यूजन while the importance of the promoter holding and change in promoter holding? आप BSC पे सर्च करोगे तो वहां भी मिल जाएगा सर, बट ये फिंगर टिप के ऊपर। क्लियर सर? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है सर। जस्ट आई फोकस ऑन द प्रोसेस। मुझे नहीं देखना कौन सा स्टॉक यहाँ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अच्छा है बुरा है, बट अगर मैं आप लोगों को सिखा दूं कि मछली कैसे पकड़नी है, इज अ फार फार बेटर देन। हाँ मैं मछली देता भी हूँ सर, हाँ, बट अगर मैं सिखाऊं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है ना। कई बार आप देखोगे मेरी रिकमेंडेशन और खुद एनालिसिस करोगे तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। गॉट इट सर? तो लेट्स मूव अहेड विद द अनदर स्कैनर। प्रमोटर होल्डिंग हो गया, प्रमोटर होल्डिंग चेंज भी हो गया। आप सिंपली डीआई में भी इस तरह कर सकते हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर होल्डिंग, राइट। पब्लिक होल्डिंग भी चेक कर सकते हो कि वहां बढ़ी है घटी है। तो प्रमोटर होल्डिंग इज ऑलवेज कंसिडर वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर एनी गुड कंपनी। स्क्रीन नंबर 4, मार्केट कैप। व्हाई मार्केट कैप इज इंपॉर्टेंट सर? एक्चुअली ये स्क्रीन मुझे सबसे पहले डालना चाहिए, मैं जानबूझ के एंड में डाला, या मैं भी गलती कर सकता हूँ ना सर। ओके, व्हाई मार्केट कैप इज इंपॉर्टेंट? एनीवन कैन आंसर? अरे डरो मत यार, ऐसे कोई रॉकेट साइंस कोई गलत थोड़ी बोलोगे। हाँ मार्केट कैप इंपॉर्टेंट की, मार्केट कैप क्या है पहले तो ये जानना था। मैं बोलूं मार्केट कैप? हाँ बोलिए ना सर, एनीवन कैन आंसर। मार्केट कैप मीन्स इन लेमैन लैंग्वेज उसकी कितनी एक्सपेंशन या फिर कितना पहुंच है Market market cap, में। no, market cap is the price of the share into the amount of shares that the company has floated. आउटस्टैंडिंग शेयर्स, राइट ना सर। यानी अगर कंपनी के पास कंपनी के 1000 शेयर है और कंपनी की प्राइस है 10 रुपया, तो मार्केट कैप कितना हुआ? 10,000 रुपया हुआ। यानी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू अकॉर्डिंग टू द मार्केट, जिसको मार्केट कैप कहते हैं। मार्केट जिसको क्या वैल्यू दे रहा है उसको मार्केट कैप कहते हैं। तो सिंपली बिकॉज मार्केट कैप सिग्निफाइज वेदर कंपनी इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। बड़ी बड़ी कंपनियां लार्ज कैप में आएगी, उसके नीचे आएगी तो मिड कैप, और एकदम बॉटम पे आएगी वो स्मॉल कैप होगी, और माइक्रो कैप भी होती है। तो कई बार मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या जो कंपनी मेरे स्कैनर के ऊपर आ रही है वो का मार्केट कैप क्या है वो भी तो जानना जरूरी है, कि मार्केट में कितना वो क्या कर रही है सर, राइट। तो बाय आइडेंटिफाइंग मार्केट कैप इन्वेस्टर कैन इजीली सिंप्लीफाई मैनेज हिज स्टॉक एलोकेशन। कि चलो मैं जनरल जो एलोकेशन देता हूँ, मैं क्या एलोकेशन देता हूँ कि भाई मार्केट कैप है तो मैं बोलता हूँ 50% लार्ज कैप में डालना है, 30% मिड कैप में डालना है, और 20% स्मॉल कैप में डालना है। लेकिन ये चीजें आप कब कर सकते हो? जब आपको मार्केट कैप पता हो, है ना सर। तो मार्केट कैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मैं स्कैनर पे जाऊंगा और सिंपली मार्केट कैप एक इंडिपेंडेंट भी है, और आप स्कैनर में भी डाल सकते हो। जैसे मैंने अभी स्कैनर में जाया, स्क्रीन, राइट। तो यहाँ मैं क्रिएट स्क्रीन करूंगा, और मुझे ऐसी कंपनियां ढूंढनी है सिर्फ अभी 200-300 करोड़ की है, और जो माइक्रो कैप है एकदम छोटी, मार्केट कैप इज लेस देन 300 करोड़, बहुत छोटी कंपनियां हैं। तो रन क्वेरी करूंगा तो इजीली मुझे 2650 कंपनी आ गई, देखो सर। तो मुझे और चीजें भी इसमें डालनी पड़ेंगी कि मुझे इसमें से डेट फ्री कंपनी चाहिए, डेट फ्री कंपनी चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग चाहिए, ये सब चीजें मुझे डाल के इस चीज को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मार्केट कैप, राइट। वो हम आगे कर रहे हैं सर, थोड़ा इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम समझिए। पहले मैं थोड़ा बेसिक स्क्रीन दिखा। क्लियर? मार्केट कैप में कोई कंफ्यूजन सर? No, sir, we are going good. हाँ, तो लेट्स मूव हेड फॉर लास्ट स्क्रीनर। फिर हम चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे, मर्ज करेंगे बेस्ड ऑन योर नीड, नॉट माय नीड। स्क्रीन 5, डिविडेंड यील्ड। सो व्हाट इज डिविडेंड यील्ड? कैन एनीवन आंसर? व्हाट इज डिविडेंड यील्ड?
company is giving few percentage of money to the shareholders every quarter or every year. यस सर, समझ लीजिए But- स्टॉक। हाँ बोलिए बोलिए सर। But I am not clear about few companies give more money, few companies give less money, something like that. इट्स When, ओके, when company distribute its profits with the shareholders. एक्सलेंट सर अनिकेत जी। तो डिविडेंड यील्ड मतलब क्या, कंपनी का भाव 100 रुपया है और कंपनी 5 रुपया डिविडेंड दे रही है, तो डिविडेंड यील्ड हुआ 5%, राइट सर जी। यानी स्टॉक का भाव ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी हो, बट कंपनी 5% डिविडेंड दे रही है, मतलब 5 रुपया तो मेरे अकाउंट में आने वाला है। दैट्स अ डिविडेंड यील्ड। सो व्हाई डिविडेंड यील्ड इज इंपॉर्टेंट? Because dividends are regular profit sharing payment made by a company to its investor. Some companies are having high dividend yield more than interest rate. तो अगर समझ लीजिए कोई रिटायरमेंट वाला बंदा है सर, 65 एज, और चाहता है कि मुझे रेगुलर इनकम चाहिए, तो वो ऐसे इनकम स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा जहां डिविडेंड यील्ड इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, जिससे उसके रूटीन खर्चे निकल सके और स्टॉक वहां रहे, ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, पर डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा उसको, तो उसका रूटीन चले, जिसको कहते हैं इनकम स्टॉक। यानी जो रेगुलर इंटरेस्ट रेट जैसा डिविडेंड देता है उसी को इनकम स्टॉक कहते हैं। इट्स वर्किंग लाइक ए इनकम फॉर अ रिटायर्ड पर्सन। और जहां जिसको रिस्क बहुत कम लेना है, जो 7-8% रिटर्न से खुश है थ्रू डिविडेंड, उनके लिए भी सर ऐसे स्क्रीनर है। सो लेट्स मूव एंड ओके, बढ़िया एग्जांपल दिया उज्जवल शाह जी ने, 1 लाख, राइट सर, फाइन सर। आप बात करो सर मेरे से, चैटिंग तो पूरे दिन हो। ओके, सो लेट्स मूव अहेड फॉर अ स्क्रीन। ओके, तो अभी स्क्रीनर में मैं क्या डालूंगा, स्क्रीन में जा रहा हूँ, क्रिएट स्क्रीन कर रहा हूँ, स्क्रीनर में मैं जा रहा हूँ। कितना इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है, कितना चल रहा है इंटरेस्ट रेट डिविडेंड यील्ड? हाँ, इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है? अगर मैं एफडी डालू तो कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है? 7%, 8%, 9%, राइट ना? डिपेंड्स ऑन अ कोऑपरेटिव बैंक, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक। लेट्स पुट 7% एंड रन दिस क्वेरी। तो आई एम गेटिंग 12 स्टॉक जो 12%, जो 7% से ज्यादा मुझे सिर्फ डिविडेंड दे रहे हैं। देखिए कोई कंपनी है अभिरामी फाइनेंस, वो 120, कहाँ गया डिविडेंड यील्ड? इधर दिख क्यों नहीं रहा? डिविडेंड यील्ड इज 7%, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग? ये रहा डिविडेंड यील्ड, राइट, 7% दे रहा है। टपरिया टूल्स का नाम तो सुना होगा ना सर? यस सर। सबसे ज्यादा डिविडेंड देता है, पर कोई बंदा बाय नहीं कर रहा क्योंकि कोई बेचता ही नहीं। ठीक नहीं। और ये देखो प्रमोटर ही मलाई खा रहे हैं ना सर, या जिसके पास पड़ा हुआ है वही मलाई खा रहा है सर। मार्केट प्राइस है 2 रुपया और डिविडेंड देखिए। इट हैपन्स ओनली इन इक्विटी मार्केट ना सर। वेल्थ क्रिएशन भी यही होगा, वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी यही होगा। अगर आपका डायरेक्शन सही होगा देन यू आर राइट, लेकिन डायरेक्शन गलत होगा तो आपकी दिशा भी बिगड़ जाएगी और दशा भी बिगड़ जाएगी, राइट सर। तो टपरिया टूल्स, ऑयल इंडिया 7%, वेदांता रिकॉर्ड ब्रेक दिया है सर अब तक पिछले 2-3 साल में 45%। यानी आपके पास 100 रुपए के शेयर है, 45 रुपीज तो डिविडेंड आ गया सर। कौन देता है 45% रिटर्न? अगर समझ लो कोई सीनियर सिटीजन बंदा है, उसका तो अच्छा हो गया जिसने वेदांता होल्ड किया होगा वो, राइट। बलमर लॉरी है, कॉल इंडिया है, 8% डिविडेंड देता है। यानी 100 रुपए का स्टॉक होगा तो 8 रुपया तो आपके पास आ जाएगा। गेट इट सर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिविडेंड यील्ड? और कोई भी कंपनी से डिविडेंड दे ना, वो अच्छी बात होती है, ना दे वो बुरी बात है। इट्स अ कॉमन सेंस सर। क्लियर सर? कोई कंफ्यूजन डिविडेंड यील्ड में? बहुत सिंपल चीज है, और फिर भी कोई पूछोगे तो मैं ऐसा नहीं समझूंगा कि इतनी सिंपल चीज समझ में क्यों नहीं आई। एवरीवन हैज हिज ओन अंडरस्टैंडिंग। कोई बंदा अगर इक्विटी मार्केट की शुरुआत कर रहा हो तो हो सकता है ना उसको डिविडेंड यील्ड पता ना हो। इट्स अ फाइन, नो नीड टू बी, ऐसा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। क्लियर सर? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए अब तक। मैं को भी थोड़ा डीप में जाने वाला हूँ। अभी ये जितनी सारी चीजें देखी ना, मैंने एक ही चीज में डाल दी है सर। डेमो देख लीजिए, सब चीजें देखो। बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन करंट प्राइस, डेट इज लेस देन 1, प्रमोटर होल्डिंग इज ग्रेटर देन 40, मार्केट कैप इज मोर देन 1000। यानी 1000 करोड़ से ज्यादा वाली कंपनी, तो मुझे 10 कंपनी मिल गई।
जो अभी बुक वैल्यू से भी नीचे है और मुझे सस्ती लगती है। इसमें देखिए अच्छी कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस है जो इंश्योरेंस की कंपनी है, वो अभी सस्ती है। बीएफ इन्वेस्टमेंट सस्ता है, न्यू इंडिया एस्ट्रो सस्ता है, एलेम्बिक सस्ता है, फार्मा कंपनी, राइट। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, जिंदाल ग्रुप ऑफ कंपनीज, वो भी सस्ता मिल रहा है। बाकी महाराष्ट्र स्कूटर है, पीएसयू टाइप ही स्टॉक है, वो भी सस्ता मिल रहा है। बट दिस नॉट अ रिकमेंड, दिस अ स्कैनर, दिस अ प्रोसेस आई शो यू कि हम किस तरह चीजों को सिंप्लीफाई कर सके, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंप्लीफाई कर सके। उज्जवल जी ने पूछा है सर, जब भी डिविडेंड होता है तो स्टॉक प्राइस की एडजस्ट हो जाता है। रस यस, तो देखा जाए तो रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनियां नीचे आ जाती है सर, फिर वो ऊपर भी आ जाती है। कई बार कई लोग डिविडेंड के लिए स्टॉक बाय करते हैं और बाद में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है तो बेच देते हैं। एंड अप एंड डाउन ऑफ द एनी इक्विटी, अगर समझ लीजिए कोल इंडिया ने 8% डिविडेंड दिया तो स्टॉक प्राइस में वो डिस्काउंट हो जाएगा क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट से चाहिए जाएगी। पर बाद में अगर ऊपर आ जाता है तो यू कैन एग्जिट ऑल्सो। या फिर ये सब चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। इफ यू वांट इनकम स्टॉक, आपको इनकम चाहिए, बाय दैट स्टॉक एंड होल्ड लॉन्गर। और ऐसे इनकम स्टॉक रेगुलरली इनकम देते हैं, वो उसमें अप डाउन इतना आता नहीं है, 1 और 2% का अप डाउन आएगा, जस्ट लाइक कॉल इंडिया। एक दूसरा है हिंदुस्तान जिंक, राइट, so उसका डिविडेंड यील्ड 24% है, राइट। तो ये तो सर जी, हाँ हाँ बोलिए। जस्ट व्हाट आपने लास्ट में स्टेटमेंट बोला, आई वांट टू रिफ्रेश इट। मतलब ये इस तरह से है कि भाई तुमने पैसा लगा दिया है और तुमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी 400% बढ़ी या 20% बढ़ी, 30% बढ़ी, आपके जेब में पैसा आ रहा है, बस है। हाँ, क्योंकि ये सेफर है। मुझे पता है ये ऐसी कंपनियां ज्यादा ग्रो नहीं करेगी, बट अगर आपको सेफ चाहिए कि हर साल मुझे 10% चाहिए एंड आई एम हैप्पी विद दैट, व्हाट्स द प्रॉब्लम, है ना, गो अहेड ना। जी जी जी, सही सही। कई होंगे पुराने इन्वेस्टर होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, वो उनको डर लगता होगा सर, है ना। तो वो लोग कॉल इंडिया बाय करते हैं, हिंदुस्तान जिंक बाय करते हैं, उनको स्टॉक ऊपर नीचे जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। उनका नजरिया है कि डिविडेंड ही है, सिंपल, कि स्टॉक की प्राइस के हिसाब से उनको 8% 10% मिल जाता है एंड दे आर हैप्पी। गॉट द लॉजिक सर? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी किसी को और कुछ स्क्रीन करना हो तो बताइए, तो मैं बनाऊंगा, राइट। और सर जस्ट बिफोर गेटिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन, मैं ये सब चीजें सिखाता भी हूँ कि हाउ टू लर्न टू इन्वेस्ट, एंड आई एम सेबी रजिस्टर्ड सर। वैल्यू इन्वेस्टमेंट, पिरामिडिंग, हिडन जेम्स कैसे ढूंढते हैं, कोने कोने से अच्छे स्टॉक कैसे ढूंढते हैं, मल्टीबैगर कैसे प्रोस्पेक्ट होते हैं, कौन सा स्टॉक राइट है, कौन सा लेवल सही है, वो सब मैं सिखाता हूँ। और अगर दूसरा भी ऑप्शन है, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी विद मी, वी हैव अल्फा मेंबरशिप आल्सो, जहां मैं वीकली 1 या 2 रिकमेंडेशन देता हूँ, मंथली 5 या 6 देता हूँ, ईयरली 40 to 50 हो जाता है, विच इज इनफ टू जनरेट वेल्थ। और उसका फीस है सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ। दिस इज चीपेस्ट आई कैन ऑफर, जिससे कोई भी लेमैन इसके साथ इसको एनरोल करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है सर। सो लेट्स मूव अहेड फॉर क्वेश्चंस। Any questions? Any practical question, logical question, even illogical question? Most welcome, sir. I am here to solve your query at my level best. ये जो इन्वेस्टर्स होल्डिंग होती है, DII FII, जो सुना है हम लोगों ने टीवी में, वो इसमें आती है क्या फंडामेंटल में? मतलब किसका कितना भरोसा है? हाँ सर, ये जो मैं ऐप आपको दिखा रहा हूँ, इट्स इंक्लूड एवरीथिंग। अगर मैं यहाँ नीचे लिखूंगा FII, नीचे ही चले जाए, लिखने की जरूरत नहीं है सर। ये देखिए यहाँ नीचे ऊपर जाएंगे, इन्वेस्टर दिख रहा है, हिंदुस्तान जिंक। जी जी, इन्वेस्टर में गया तो प्रमोटर होल्डिंग आ गया, FI होल्डिंग आ गया, DI होल्डिंग आ गया। पब्लिक में कोई अच्छा बंदा है वो सिलेक्ट करा तो भी आ जाता है सर। जैसे समझ लीजिए राकेश झुंझुनवाला जी ने कोई स्टॉक बाय किया है, जैसे टाइटन, राइट, टाइटन कंपनी, तो ऑफकोर्स इसके प्रमोटर में होंगे झुंझुनवाला जी ना। नाउ इज नो मोर, राइट। पब्लिक होल्डिंग दिख रहा है, रेखा राकेश झुंझुनवाला, जी राइट, जी। राकेश। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो राकेश झुंझुनवाला जी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी आ जाएगी। देखिए डेल्टा कॉप है उनके पास, क्रिसिल है उनके पास, राइट, एस्कॉर्ट कुबोटा है उनके पास। यू कैन कम टू नो द चेंजेस आल्सो, और कहाँ होल्ड कर रहे हैं, कहाँ एग्जिट कर रहे हैं, वो सब क्लियर हो जाता है। इज द ब्यूटी ऑफ द यूजिंग द टेक्निकल टेक्नोलॉजी, चीजें फिंगर टिप के ऊपर मिल जाती है सर, जी राइट जी सर। जी जी।
तो इस तरह आप प्रमोटर होल्डिंग भी चेक कर सकते हो। और आपने दूसरा बोला एफआई होल्डिंग, तो ये क्लियर एफआई होल्डिंग, डीआई होल्डिंग वो बढ़ रहा है। देखिए यहाँ एफआई होल्डिंग बढ़ा रहा है ना, 17 से 18% हो गया, जो ऑलमोस्ट 1%, वो बहुत अच्छा परसेंटेज है। तो टाइटन में एफआईआई इज गेटिंग कॉन्फिडेंस, और 1% छोटी अमाउंट नहीं होती, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। जस्ट लार्ज कैप लाइक टाइटन। जी टीआईआई कम कर रहा है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है। और पब्लिक क्या कर रही है, देखिए पब्लिक अभी तो स्टैग्नेंट ही है, 17-18% के ऊपर ही है सर। प्रोमोटर होल्डिंग भी स्टैग्नेंट है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो मिल भी जाएंगे टाटा ग्रुप कंपनी से। देखिए सब वही प्रमोटर्स है, टाटा इन्वेस्टमेंट। क्लियर सर? यस सर। हाँ, अनिकेत जी आपने सवाल पूछा हाउ टू ज्वाइन मंथली सब्सक्रिप्शन। यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू अ लिंक, देन यू कैन एनरोल फॉर द सेम। एंड देयर इज अ फ्लेक्सिबल ऑप्शन अवेलेबल, मंथली है, क्वार्टरली है, ईयरली है। जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, जस्ट सेंड मी हाय, आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अरे डरो मत, feel free to ask me any silly questions. I am here to give a best reply on my level, sir. I have one question. How हाँ, to monitor cash flow? कैश फ्लो। यस सर, तो देखिए मैं इधर जाऊंगा, तो यहाँ हमको कैश फ्लो भी मिल जाएगा। और कैश फ्लो एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब्जेक्ट है। यहाँ कैश फ्लो डाल दिया, राइट, दिख रहा है कैश फ्लो 3 ईयर, कैश फ्लो 5 ईयर, कैश फ्लो 7 ईयर। यू कैन इजीली पुट कैश फ्लो 3 ईयर बैक, राइट, 381 करोड़ कैश फ्लो 5 ईयर बैक, 681 करोड़। तो कैश फ्लो शुड बी पॉजिटिव। और पैसा ही सब कुछ है, इतना तो मुझे पता चल रहा है। कैश फ्लो 7 ईयर बैक 116 करोड़, एंड कंपनी इज वेरी गुड। तो यू हैव टू नीड टू गो डीप इनटू द कैश फ्लो ऑफ द कंपनी, राइट। परफॉर्मेंस कई बार सब चीजें नहीं होती, पैसा आएगा तो चीजें अच्छी है, पैसा नहीं आएगा तो चीजें बुरी है, इट्स अ फैक्ट। कैश इज एवरीथिंग, मनी, गॉट इट सर। यहाँ हर चीज है सर, इवन यू कैन डू एनीथिंग। अगर टाइटन है तो यहाँ हर चीज आप सीक्वेंस वाइज क्वार्टरली भी देख सकते हैं। इवन यू कैन चेक ईपीएस ऑल्सो, राइट, कि ईपीएस बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, राइट। ये बैलेंस शीट पे जाएंगे तो एवरीथिंग इज देयर, शेयर कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, कैश फ्लो पूरा आ गया, राइट सर। और ये कैश फ्लो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। बाकी इन्वेस्टिंग में बहुत सारी चीजें होंगी, फाइनेंसिंग में बहुत सारी चीजें होंगी, राइट। बट ओवरऑल आई वांट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज मोर बेटर टू जज द कंपनी बेस्ड ऑन इट सर। तो मैं ज्यादातर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ही देखता हूँ, दिस इज इनफ, गॉट इट सर। What is the difference between cash flow and free cash flow? That will go into deep से, it's a very broad spectrum sir। अगर मैं यहाँ डिस्कस करने जाऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। Definitely you can ping me, WhatsApp करिए, I will definitely discuss with you in a briefly, right? Thank you. क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों में जाना पड़ेगा सर, यहाँ आइडिया है। जैसे मुझे डेट फ्री में जाना, डेट से शुरू करना पड़ता है। जस्ट पिंग मी, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर, राइट। और पूरा संडे है, शाम को कॉल करिए, आराम से मैं डिस्कस कर लेंगे सर। और देन डोंट वरी, आई विल गिव यू 30 मिनट्स, दिस इज मोर देन इनफ टू सॉल्व योर एनी ऑफ योर क्वेरीज। Thank you. हाँ, एनी अदर क्वेश्चन सर? क्योंकि एज फार प्रोफाइल्स के अंदर मुझे लग रहा है दे ऑल आर न्यू टू द मार्केट, राइट, तो दे विल बी कंफ्यूज। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? किसने सवाल पूछा था सर कैश फ्लो वाला? हेलो, मैंने नहीं पूछा था, नहीं किया। हाँ विल डिस्कस दो। अरे आप तो मेरे साथ कांटेक्ट में हो ही टेलीग्राम पे, सो डोंट वरी, वी विल गो थ्रू इट सर इन अ डीप, वी विल गो थ्रू इन अ डीप डिटेल्ड, नॉट एज अ ऊपर ऊपर से नहीं सर, राइट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन सर? डन सर, क्वेश्चन खत्म हो गया तो वेबिनार भी खत्म हो जाएगा, दैट्स अ फैक्ट ऑफ माय एनी वेबिनार। आपके ऊपर है कि आपको कितना खींचना है, कितना नॉलेज लेना है, कितनी चीजों को पूछना है, समझना है सर, राइट। हाँ सर, मैं अमित चावला। मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे मैं अभी नया नया ही इसमें ज्वाइन किया हूँ, हम्म
और मैं ये जानता हूँ जैसे कि आजकल आईपीओ भी बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे कुछ हम्म एसएमई में भी आ रहे हैं और कुछ मैन बोर्ड में भी आ रहे हैं। हम्म तो अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे कभी जैसे अपनी मनी के हिसाब से, जो हम स्मॉल के हिसाब से कभी एक लॉट लगाते हैं या कभी दो लॉट लगाते हैं, तो ऐसे में भी हम लोग एक आध दफे ट्राई कर चुके हैं जैसे। हम्म तो कुछ इसका कुछ फंडामेंटल इस तरीके से है कि हम तीन या चार लगाएं तो हमारे पास एक आ जाए, या इस तरीके से कुछ चीजें हो, या सिर्फ एक लगाते हैं तो कभी हमारे पास आता ही नहीं है? सर आईपीओ की मैं बात करता हूँ, सिर्फ सर न्यू आईपीओ पे। सर आईपीओ हो, एसएमई आईपीओ हो, वॉट एवर आईपीओ, ऑल आर लॉटरी बेसिस, लॉटरी राइट। बेसिस। हाँ, तो आप कुछ जादू टोना भी नहीं कर सकते सर इसमें, fact है ना सर। वो एक मैंने बीच में स्क्रीनशॉट दिखा था कि आईपीओ नहीं लगते है तो कांटेक्ट करो, होता है क्या सर ऐसा? हाँ, तो स्टे अवे, कुछ नहीं होगा सर। जस्ट सिंपली आपको इंक्रीज करनी है प्रोबेबिलिटी। आपके पास जितने डीमेट अकाउंट ज्यादा होंगे, भी डिफरेंट पाना, ऐसा नहीं कि आपका एक मोतीलाल में, एक एंजल में, एक शेर खान में, आप सब में एक साथ अप्लाई करो। नो, आपके मदर का अकाउंट, आपके फादर का अकाउंट, आपके सन का अकाउंट, सबका अकाउंट से तो सब अपने तरीके से इन्वेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। देन ओनली प्रोबेबिलिटी विल बी इंक्रीज, क्योंकि 18 गुना, 20 गुना, 30 गुना का सब्सक्राइब होता है, और सबको एक लॉट भी देने हैं तो 20 में से एक ही बंदे को मिलेगा, राइट? तो नॉट देयर इज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई होली ग्रेल नहीं है इधर, इज अ कंप्लीटली लॉटरी बेसिस। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? डन? हाँ, सो नो क्वेश्चन, देन वेबिनार विल बी एंडेड। सर एक सवाल है, हाँ बोलिए सर। how do we judge that the management is good or bad? यस, सो गुड मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं, आप बताइए सर, आप क्या जज करोगे? सर फॉर मी इज, मैं पहला कॉन कॉल सुनता हूँ और कुछ मैं पॉइंट्स नोट करता हूँ। देन इन द नेक्स्ट कॉन कॉल आई सी वेदर दे हैव वॉक द टॉक या खाली उन्होंने हवा में बातें की है। ग्रेट पॉइंट। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि आप कौन कौन सुनिए। आपने जो बोला वो क्या दिखा रहा है? कॉम्पिटेंसी दिखा रहा है, कॉन्फिडेंस दिखा रहा है सर, है ना? हाँ जी, यस। हाँ, कॉन्फिडेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इन ओन्स कंपनी, इन ओन कंपनी इज अ फार फार सुपीरियर पैरामीटर। और कैसे जज करें? आपने एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोला जो मैं सबको बोल रहा हूँ। अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उनके कॉन कॉल सुनो, मैनेजमेंट का व्यू देखो, उनका कॉन्फिडेंस देखो कि हाउ बंदा कॉन्फिडेंस है कि नहीं। पेटीएम में क्या हुआ था सर कॉन कॉल में? नहीं, उसके बाद मैं देखता हूँ कि जब कोई इन्वेस्टर उनसे सवाल पूछता है, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उनकी कॉन्फिडेंस कैसी है व्हेन दे आर आंसरिंग द क्वेश्चन। बट स्टिल, they can be good actors. It's very difficult unless they perform. और फिर भी सर, अगर मैनेजमेंट ठीक है तो कंपनी सही है, हाँ पर मिलता नहीं है गुड मैनेजमेंट ऑल द टाइम। देखो, दैट्स माय इशू। हाँ हाँ सर। देखो सर, सबसे बढ़िया मैनेजमेंट का पॉइंट, पहले तो वो सर अपने शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड देता है, राइट सर? जी, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाता है ना सर? यस। आईपीओ आता है तब मैं प्रमोटर से इंटरव्यू देखता हूँ, जो जनरली फर्स्ट डे आता है, फर्स्ट या उसके एक दिन पहले, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूँ आईपीओ के रिकमेंडेशन देने के लिए, है ना? हाँ तो जी, मुझे पता चले, जैसे आपने पेटीएम के प्रमोटर का देखा होगा इंटरव्यू टीवी में, इट वॉज अ डिजास्टर ना, और स्टॉक यस। मार्केट बहुत गिरा। तो कई बार कई लोग अच्छी एक्टिंग भी नहीं कर पाते। दिस इज अ फैक्ट ऑफ मार्केट, एवरीबॉडी इज नॉट अमिताभ बच्चन। गॉट इट सर? और अगर आपने मार्केट में अच्छा टाइम स्पेंड किया है ना, आप पता चल जाता है कि चीजें क्या हो रही है, कैसे गोल मटोल बातें हो रही है ना? और दूसरा प्रमोटर, एक मैंने पॉइंट बताया, प्रमोटर होल्डिंग कंटिन्यू बढ़ रहा है या एटलीस्ट स्टैग्नेंट है, कंपनी डिविडेंड दे रही है, कंपनी रेगुलर बोनस दे रही है, कंपनी का शेयर बहुत बढ़ गया, वो स्प्लिट भी कर रही है कि रिटेलर को एडवांटेज मिले। दिस ऑल आर गुड पॉइंट। और सबसे बढ़िया पॉइंट जो है बोनस का है। व्हाट डू यू मीन बाय बोनस? बोनस इज, आई थिंक, एक्चुअली सर, नहीं, ये जरा आप मुझे समझाइए प्लीज। बोनस इज कॉन्फिडेंस ऑफ मैनेजमेंट इन ओन कंपनी। ओके। कि मैंने 2,000 रुपए को बोनस दिया है, क्वांटिटी डबल हो जाएगी, वापस 1,000 आ जाएगा, बट हमारे में इतनी कैपेबिलिटी है कि वापस मैं 2,000 के ऊपर चला जाऊं। गॉट द लॉजिक सर? समझा सर। हाँ, तो बोनस को, और बोनस को हमेशा पॉजिटिव लो। हाँ, रेयर केसेस होंगे यार पावर जैसे,
बट वहां कुछ चीजें मुझे दिखेगी नहीं और ऐसे ही बोनस देते रहेंगे तो डजंट मेक एनी सेंस। मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, बोनस चाहिए। और आपने मैनेजमेंट की बात करी तो ट्रस्ट इन अ गुड मैनेजमेंट लाइक एचडीएफसी ग्रुप, टाटा ग्रुप, मुरगुप्पा ग्रुप, है ना सर, Correct. वेल क्वालिफाइड मैनेजमेंट। तो वहां आईपीओ आता है, गो फॉर इट। अच्छे स्टॉक मुझे डीपर वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, चीपर वैल्यूएशन मिल रहे हैं, तो गो फॉर इट, राइट सर जी। एंड समझा। फंडामेंटल एनालिसिस इज मोर अबाउट कॉमन सेंस। कभी भी सर ना रॉकेट साइंस नहीं है सर ये। थोड़ी चीजें ऑटोमेटिकली ग्रैब कर जाएंगे आप मार्केट से। चीजों को देखिए, एनालिसिस करिए, राइट। अभी मुरगुप्पा ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, नोबडी नोज ना, दे आर द अंबानीज ऑफ द साउथ इंडिया। बट वो Yes. लोग न्यूज में नहीं आते, फोर्ब्स मैगजीन में नहीं आते, इंटरव्यू में नहीं आते, कहीं नहीं आते। उनका क्या दिखता है पता है सर? ओनली परफॉर्मेंस, सही। राइट सर। Very true. I know they are introverts, but performance is everything. इन्वेस्टर कमा रहे हैं, then everything is fine sir, है ना। और परफॉर्मेंस आ रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। सीजी पावर को उन्होंने पेनी को एक्वायर किया था सर। Correct. और क्या चला? और क्या चल 400, रहा है? हाँ अभी 400 रुपये आ गया सर। दैट्स अ क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, है ना। Yes. और ऐसा नहीं है सर, उन्होंने एक्वायर किया, स्टॉक अपर सर्किट मारना लगा, तो मुझे डर लग रहा था यार ये तो अभी परफॉर्म भी नहीं कर रहा, अपर सर्किट मारने लगा है। और फिर उन्होंने परफॉर्म किया, कंपनी को लॉस में से प्रॉफिट में ला दिया, और अभी 400 के ऊपर सस्टेन कर रही है कंपनी। Very true. एग्जाम्पल ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट। अनदर एग्जाम्पल देखना है तो सत्यम का केस पता है आपको सर, क्या हुआ था? Yes. मैंने सुना है कहानी। Yes. 20 रुपए पे आ गया स्टॉक, एंड दे एक्वायर बाय महिंद्रा ग्रुप। Yeah. बना सत्यम टेक महिंद्रा, फिर वो महिंद्रा मर्ज हो गया, देन टेक महिंद्रा। नाउ यू कैन सी महिंद्रा कहां से कहां पहुंच गया। स्टॉक 500-600 में था, अभी 1300-1600 के आसपास है सर, राइट ना। Yes. वेल्थ क्रिएशन थैंक्स टू द गुड मैनेजमेंट। अच्छा सर, एक और सवाल है, ये थोड़ा हटके है। हम्म। अच्छा, पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में कितना परसेंटेज एफर्ट्स चाहिए और कितना परसेंटेज नसीब चाहिए? कितना परसेंटेज? नसीब चाहिए। ओके, सो व्हाट डू यू माइंड डेस्टिनी? नसीब, नसीब की डेफिनेशन क्या है? मतलब लक, डेस्टिनी, कुछ भी आप समझो। कितनी एफर्ट्स चाहिए और कितना लक चाहिए आपके हिसाब से? हाँ तो देखिए मैं चीजें बताता हूँ, व्हाट इज माय व्यू। डेस्टिनी इज डिफाइंड एज, जो मेरा बिलीफ है मैं मानता हूँ, हो सकता है किसी को एग्री ना हो। डेस्टिनी इज डिफाइंड as chances you take and opportunity you grab, right sir ji? करेक्ट। Sir, Mahendra Singh Fine. Dhoni is one of the luckiest captain of the Indian cricket history, है ना सर, मानते हैं ना हाँ सर? जी। यस यस। आई एम नॉट बिलीविंग इट सर। उसने बल्ला उठाया ही नहीं होता तो काहे का लक। हाँ, उसने अपना काम किया तब जाके इंडियन क्रिकेट टीम में बना। वन ऑफ द रेयर शॉट ऑफ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, हेलीकॉप्टर शॉट, जिसको बोला गया टेक्निक की कमी है, जहां पूरी दुनिया भी हेलीकॉप्टर शॉट के लिए अटेम्प्ट कर रही है और मार रही है सर। तो दिस इज लक और दिस इज वर्क। यस, हार्ड वर्क भी इम्पोर्टेंट है, मैं मानता हूँ। एवरीथिंग इज डिफाइंड। चांसेस आप क्या ले रहे हो, कितने रिस्क ले रहे हो, देन ओनली यू विल ग्रैब इट। अपॉर्चुनिटी आप कैच कर रहे हो, देन ओनली यू विल ग्रैब इट। आईपीओ में अप्लाई नहीं करोगे तो आईपीओ मिलेगा ही नहीं, है ना। हाँ जी। अप्लाई करना जरूरी है। गॉट इट सर, दिस माय बिलीफ। मे बी समवन एग्री, समवन डोंट एग्री, इट्स ओके सर। क्लियर सर? क्लियर क्लियर, थैंक यू सर। एंड डोंट रन बिहाइंड लक, जस्ट फोकस ऑन वर्क। लक फॉलोज योर वर्क, राइट सर। यस। मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी सर। सूनर और लेटर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, लक विल बी चेंज थैंक्स टू वर्क, राइट। आई एग्री विथ यू, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? आई एम हैप्पी कि मुझे साइकोलॉजिकल सवाल भी मिल रहे हैं सर। आई एम हैप्पी टू सी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वेस्टर्स इन करंट सिनेरियो। विल डेफिनेटली 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा जल्दी सर हमारा।
Tathastu. तथा एनी अदर क्वेश्चन सर? सर वेदांता का क्या सीन है? वेदांत अभी सर 52 वीक लो पे चल रहा है सर, है ना? तो अभी हाँ स्टे अवे, अभी राह देखिए, उसको बेस बनाने दीजिए, देन गो अहेड सर। ओके। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अच्छा है, बट स्टिल वेट, क्योंकि मार्केट में बस बहुत चल रहा है, और जब भी जहाँ बस बहुत चले ना, उससे थोड़ा दूर हट जाइए। देखो ओके। बीच में अडानी में बहुत बस चल रहा था, अपर सर्किट लोअर सर्किट कॉमन था ना, हाँ अभी अडानी स्टेबल हो गया। नाउ काइंड डू, ऑफ। हाँ नाउ डू एनालिसिस एंड डीप इनटू इट, के क्या करना है। अभी वेदांता में क्या हो रहा है पता है सर? एवरीबॉडी इज हाँ। थिंकिंग के ऐसा होगा। हम्म। दिखाता हूँ व्हाट पेसिमिस्ट आर लुकिंग वेदांता। दे आर लुकिंग वेदांता, दिस इज स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर। नहीं आपका फेस। ये देखिए वेदांता, एवरीबॉडी इज लुकिंग दिस। हाँ जी हाँ। हाँ 64 they are putting targets, right? ओके। That's the problem of the market as of now. Got it sir? ओके। तो अभी थोड़ा राह देखिए सर, राइट? और चीजें सही हो, स्टेबल हो। कभी भी सर हड़बड़ाती में फोमो नहीं करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो कभी भी बट ऐसा मत करो कि रह गया। बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगा? अरे नहीं होगा, छोड़ो ना सर, ऐसी बातें मत करो। और 100 में से एक कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है ना सर, हाँ है ना? तो डेट्स व्हाई वी आर हैविंग पोर्टफोलियो। हमारे पोर्टफोलियो में क्यों 10-20 स्टॉक होते हैं? To diversify. हाँ डाइवर्सिफाई हुआ, कोई एक कंपनी डूब जाएगी तो 5% मुझे रिलायंस या कोई और स्टॉक कवर करके देगा। हाँ, राइट। तो डेट्स व्हाई वी आर हैविंग पोर्टफोलियो, डिफरेंट स्टॉक पिकिंग, सेक्टर पिकिंग। पर ऐसा मत सोचिए, देखेंगे अभी सर, देखो इसका मैं टेक्निकल तो आज नहीं देखने वाला, फिर भी दिखा देता हूँ। इसका सपोर्ट ये है ना? तो 213 के आसपास आएगा तब बाय, तब देखेंगे क्या हो रहा है ना? रिवर्सल ओके। आता है, क्या आता है, कुछ भी आता है, राइट सर? डोंट रश, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। जो मैं फंडामेंटल में करता हूँ, देखिए मेरा जो ये है ना फंडामेंटल एनालिसिस, क्या लिखा हुआ है इसमें? राइट स्टॉक एट राइट टाइम, है ना? वो सामने वाला ऊंधा सीधा हो जाएगा, सर दो, बट आई विल नॉट गिव इट अनलेस एंड अनटिल आई विल गेट द राइट लेवल फॉर द राइट स्टॉक, बेटर वैल्यूएशन, राइट सर जी? राइट। थैंक सर यू। आप जो बोले हैं कि मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड राइट स्टॉक एट राइट टाइम, जस्ट आई थिंक मेनी पीपल वेर देयर एट द टाइम ऑफ महिंद्रा सत्यम। कुछ लोगों ने 70 पे भी लिया, 35 पे भी लिया, 7 रुपए पे भी लिया। 7 रुपीज का स्टॉक लेकर के लोगों ने 35 में बेचा 5 टाइम्स। तो डिपेंड्स कि आप किस डायरेक्शन में देख रहे हैं। आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है कि डायरेक्शन आप चूज करना चाहिए। So Satyam is not a case of luck. Your decision, your risk appetite, यस यस your opportunity you grab. आपको लगा कि यार कंपनी तो अच्छी है, उसके प्रमोटर ने कुछ अलग से, बट कंपनी तो अच्छी है, बिजनेस मॉडल सही है, कोई एक्वायर कर लेगा, अपॉर्चुनिटी ले लेगा, देन इट विल बी अ मल्टीबैगर। और वही चीज हुई ना सर। जी। एनी अदर क्वेश्चन सर? Yes sir. सर हाँ, जिनको चार्ट्स पढ़ना नहीं आता है, then when is the right time for them to sell the stock? सेल का राइट टाइम तो है जब वो ओवरबॉट हो जाए, तब उसको बेचो। पर अगर आप इन्वेस्टर हो ना सर, तो तब तक ना बेचो जब तक पैसे की जरूरत ना हो सर। यू कांट टाइम द मार्केट ना सर। Exactly. हाँ, आपको बेचना कब है? जब आप ट्रेडर हो, है ना, कि आपका टारगेट हो गया, और आप मेरे यूट्यूब के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, डाउ थियरी है, बहुत सारी चीजें मैंने दी हुई है, जैसे आप इजीली सीख सकते हो कि भाई कहाँ से स्टॉक बेचना है, क्या टारगेट होती है, राइट सर? और आप ही देखो सर, अगर आप इन्वेस्टर हो, आपको मल्टी बैगर चाहिए, टाइटन आप बेच दोगे तो कहाँ से 700 रुपए का आपको अभी 3000 में हो जाएगा ना सर, है ना? तो यू हैव टू होल्ड लॉन्गर इफ यू वांट अ मल्टीप्लायर, मल्टी बैगर रिटर्न्स, राइट? क्लियर सर? लेकिन मेरा सर फंडा क्या है सर पता है? मैं तब तक नहीं बेचता जब तक मुझे कुछ ऐसा ना हो जाए कि यार ये इसमें कोई लफड़ा। जैसे मैंने डेल्टा कॉप बेच दिया था, जैसे डिस्क्लेमर आई वाज होल्डिंग, और मुझे लगा यार ये बिजनेस मॉडल तो बढ़िया है ना? क्यों हमारे देश में बोलते हैं ना, जुआ, दारू और सिगरेट, इनका बिजनेस चलता ही है।
बट डेल्टा कॉप में क्या इज मोर अबाउट गेमिंग बिजनेस, गवर्नमेंट 28% तक जीएसटी बढ़ा दिया, तो दिक्कत आती है ना। Hmm. तो देखो, देयर इज नो इमरजेंसी इन लाइफ, यू हैव टू कैच द सिग्नल्स। तो मुझे 1.5-2 महीने पहले वो सिग्नल मिला कि यार इसमें अभी नहीं रहना, आई एम नॉट लुकिंग फील गुड फैक्टर फॉर दिस स्टॉक नाउ। तो क्या आया कल, अभी न्यूज आ गया ना सर, Yes. 3,000 करोड़ का 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 11,000 करोड़ की तो पेनल्टी लग गई। हाँ, फटका, yes. बहुत तो बड़ा दे- फटका। हाँ, तो देयर इज नो इमरजेंसी इन लाइफ, यू हैव टू कैच द सिग्नल्स। मार्केट में नॉलेज अकेला नहीं चलेगा, आपका एक्सपीरियंस भी चलेगा। और आप मुझे पूछोगे कि हाउ विल यू डिफाइन के डेल्टा कॉप में कैसे एग्जिट किया, तो आई कांट एक्सप्लेन ऑल्सो ना। कैसे एक्सप्लेन करूं सर? सर नसीब। नहीं, नसीब नहीं, योर एक्सपीरियंस, योर नॉलेज। कई बार कुछ चीजें होती है जो मार्केट आपको दिखाती है, यू हैव टू कैच इट, यू हैव टू कैच द सिग्नल्स। देयर इज समझा। नो इमरजेंसी इन लाइफ एंड देयर इज नो इमरजेंसी इन मार्केट, यू हैव टू कैच द सिग्नल्स। करेक्ट। अच्छी वाली ग्रीन कैंडल बनी, ब्रेकआउट है तो इट्स अ बाय सिग्नल। अच्छी वाली रेड कैंडल बनी, ब्रेकडाउन, इट्स अ सेल सिग्नल। आप उसको कैसे समझ रहे हो, कैसे एग्जीक्यूट करो, इज ऑल डिपेंड ऑन यू। मार्केट इज फुल ऑफ टू वे, दो साइड है। आप जहां बाय देख रहे हो, सामने वाला सेल देख रहा है, तभी मार्केट चल रहा है सर। बस दोनों में सही से कहा एक ही आपने। बंदा सही है सर, है ना। ट्रू ट्रू, 100%, well said, well summarized, thank you. एनी अदर क्वेश्चन सर? स्टिल आई एम हैप्पी, पीपल आर आईटीसी के शेयर की तरह अभी भी लोग अवेलेबल है, गिर नहीं रहे सर। हैप्पी। एनी अदर क्वेश्चन? मोस्ट वेलकम। No question, then I will close the webinar. So thank you very much for all of you. You can enroll my any of the service, you can learn technical, you can learn fundamental analysis from me. 10 दिन का कोर्स होता है, 2 दिन का कोर्स मेरा कभी नहीं होता, 2 दिन में जंग नहीं जीती जाती। 10 दिन का कोर्स मिनिमम होता है, राइट। और अल्फा में फ्लेक्सिबल ऑप्शन अवेलेबल, यू कैन पे एंड यू कैन एनरोल फॉर अ डैम चीपर प्राइस ऑफ 500 रुपीज पर मंथ। थैंक यू सर। Thank you very much, sir. Thank you. We'll meet you again soon for some any other productive learning session. Thank you. Thank you. Sincerely appreciate your efforts. Thank you. Thank you.